आप लोग 4 से 5 साल पढ़ाई करते हो, सारी चीज़ें पढ़ते हो, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी, सारी चीज़ें। फिर भी लोग आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते। आप लोगों को सर्जरी हो, न्यूरो रिहैब हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो, आप उनको नॉर्मल वॉक कराने तक हेल्प करते हो, जो कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन है, कोई दवाई हेल्प नहीं कर सकती एक इंसान को बेड से दोबारा वॉक कराने में। और फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज वाले हैं, मसाज कराते हैं, बस। ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है, फिजियोथेरेपिस्ट को वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष पीटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आइडेंटिटी प्रॉब्लम। लोगों को पता ही नहीं है कि फिजियो क्या करते हैं। उनको 10 लोगों से अगर आप पूछोगे ना, तो 10 में से 8 लोग ये बोलेंगे, मसाज, बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, बस। उनको पता ही नहीं है हम आईसीयू में भी काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है हम पीडियाट्रिक्स में भी काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है हम ऑन्कोलॉजी में भी काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है हम स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है हम न्यूरो रिहैब में भी काम करते हैं। उनको बस लगता है बैक पेन, कोई भी पेन जो दवाई से नहीं जा रहा है वो फिजियो ठीक करते हैं या फिर एक्सरसाइज कराते हैं, बस। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको वो अपनी जगह गलत नहीं है। हम अपनी वो रिस्पेक्ट, वो जो हम वर्क कर रहे हैं, वो हम उनके आगे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। हम उन्हें बता ही नहीं पा रहे कि हमारा ये रोल है मेडिकल फील्ड में। और अब बात करते हैं हम हायरार्की सिस्टम की, हॉस्पिटल्स में जो चलता है कि आजकल कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें फिजियोज को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उनको एक सपोर्टिंग स्टाफ की तरह ट्रीट करा जाता है रादर देन एक प्राइमरी क्लिनिशियन की तरह। फिजियोज कुछ बोलते नहीं है, अपना ओपिनियन नहीं रखते, और तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे मोडेलिटीज लिखते हैं, हॉट पैक लिखते हैं, आइस पैक जो भी लिखते हैं, वो चीज़ें सेम फिजियो करा देता है। वो पूछता ही नहीं सर इस कंडीशन में तो ये ज़रूरत ही नहीं है, ये आर्टिकल्स हैं, ये चीज़ें हैं, आप ये क्यों बोल रहे हो। तब वो बोलेगा कि नहीं, फिजियो आप अपने ट्रीट करिए, अपना ट्रीटमेंट रखिए, अपना टेस्ट करिए स्पेशल, जो आपने पढ़ाई करी है। कोई और थोड़ी बताएगा, आपने पढ़ाई करी है ना। या फिर आप ऐसे ही आके बैठ गए इस जगह पे। कितनी जगह ये सेम चीज़ें चलती रहती हैं कि एक हायरार्की सिस्टम में कि उसने बोला वो चीज़ करनी है, आपको वो ही करिए, खुद का ओपिनियन आपका कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है कि क्यों फिजियो की रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि पेशेंट भी देख रहा है वो चीज़ कि ऑर्थो ने लिख के भेजा, फिजियो ने सेम वो चीज़ें कर दी, ना कोई टेस्ट करा, ना मुझे कंडीशन समझाई, क्यों ये चीज़ हुई मुझे, क्यों ये चीज़ें एग्रीवेट हो रही हैं, क्यों ये चीज़ें, कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, कोई नहीं। बस औरतों की चीज़ों को फॉलो कर, अगर ऐसे ही फॉलो करते रहोगे तो फिर रिस्पेक्ट और पैसे के लिए रो मत कि पैसे कम है, रिस्पेक्ट कम। अब आप बोलोगे आप इसमें क्या कर सकते हो, तो आप अपना खुद का प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हो। आप ऑर्थो के प्रिस्क्रिप्शन को ब्लाइंडली फॉलो करने से बेहतर है खुद का प्रिस्क्रिप्शन बनाओ, खुद टेस्ट करो, खुद एजुकेट हो, खुद आर्टिकल पढ़ो। जितना ज़्यादा खुद एजुकेट हो गए आप, उतना ज़्यादा ही आप ऑर्थो से या कोई भी कंडीशन होगी आप उनसे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप खुद ही पढ़े लिखे नहीं होगे तो फिर तो आप क्या ही पूछोगे, फिर तो आपको चुपचाप उनकी सारी चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो अपनी एजुकेशन पे वर्क कीजिए, अपने आर्टिकल्स पढ़िए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए, कौन सी चीज़ें उनमें हेल्पफुल होती हैं, कौन सी चीज़ें उनमें हेल्पफुल नहीं होती। क्वेश्चन कीजिए कि ऑर्थोपेडिशियन सर ये क्यों लिखा, इसकी नीड क्यों थी। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप अपने ओपिनियंस नहीं रखोगे, अपने वर्क को सोशलाइज नहीं करोगे, कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे, तब क्या आपने सोचा कि आजकल फिजियोज इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपना वर्क दिखाना पड़ रहा है कि हम ये काम भी करते हैं, हमारा ये वर्क है, हमारे ये हेल्प करते हैं हम मेडिकल फील्ड में। तो इस वजह से ज़्यादातर फिजियो अब आजकल कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करें। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करिए, अपना वर्क शो कीजिए कि मैं ये काम करता हूँ, ये हमारी फील्ड है, इस तरीके से हम हेल्प करते हैं पेशेंट को। और रोने से कुछ नहीं होगा कि फील्ड में पैसा नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, सारी चीज़ें खुद ही अर्न करनी पड़ती हैं। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने काम को अच्छे से दिखाइए, एजुकेट रहिए, क्वेश्चन कीजिए कि ये क्यों। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी रिस्पेक्ट खुद अर्न कीजिए, खुद अपने काम को अच्छे से दिखाइए।